सभी को नमस्कार। स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज हमने स्टेट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी जेबीटी, बीएड एंड पीजीटी सभी के लिए शुरू किए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे पहले हमने स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर 2019 का ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसका साइकोलॉजी का पार्ट 1 है वो डाल दिया है। दूसरा पार्ट है तो इसमें पार्ट 2 में हम बात करेंगे लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का जो 2019 का जो पेपर आया था उसमें लैंग्वेज जो हिंदी भाषा है यानी पार्ट 2 का लैंग्वेज का जो पार्ट आता है 15 नंबर का हिंदी का पार्ट आता है, 15 नंबर का इंग्लिश ग्रामर का। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज की। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अवंत, अवलेय, अवक्षण, अवधि। तो जो अव उपसर्ग का प्रयोग है वो किसमें नहीं हुआ है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अवधि, यानी डी ऑप्शन है। अवधि शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 32वां, निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है। तो आपको पता है विकारी और अविकारी दो प्रकार के पद होते हैं। तो या तो इसमें आप ये देख लीजिए विकारी कौन सा है, अगर ये नहीं पता चलता तो कि आपको अविकारी कौन से हैं। तो 3 अविकारी हैं, एक विकारी पद है इसमें। तो अविकारी नहीं है वो पूछ रखा है, तो सर्वनाम इसमें जो विकारी पद है यानी सर्वनाम इसका उत्तर हो जाएगा, ये अविकारी नहीं है। बाकी तीनों अविकारी शब्द हैं, अविकारी पद हैं। 33वां जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कीजिए। यानी जो ऊंचाइयां शब्द है इसको अंडरलाइन किया गया और पूछा गया कि कौन सा संज्ञा का भेद है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की संज्ञा का जो भेद है वो है ये। तो इसमें एक ये ऑप्शन है, दूसरा भाव समूहवाचक है, तीसरा भाववाचक, चौथा जातिवाचक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है जातिवाचक। तो जो ऊंचाइयां शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, जातिवाचक शब्द है। तो संज्ञा का टॉपिक आपको अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको संज्ञा के किसी भी टॉपिक में या संज्ञा के किसी भी प्रकार में कोई भी प्रकार का अगर डाउट है तो इसी चैनल पे हमारा टारगेट विद के यूट्यूब चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण की जो वीडियो है उसमें संज्ञा के हमने 2 वीडियो डाले हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों ही प्रकार की जो वीडियो है उसमें संज्ञा को टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर किया गया है। तो संज्ञा का टॉपिक आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें इस चीज़ के बारे में भी शायद एग्जाम्पल भी हमने लिया हुआ है ऊंचाइयों शब्द वाला। अगला क्वेश्चन है गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए। यानी गुण स्वर संधि, यानी स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें गुण संधि एक भेद है, स्वर संधि का ही भेद है गुण संधि। तो इनमें से कहता है भी गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो आपके पास 4 इसके जो उदाहरण है वो दे रखे हैं। तो कौन सा इसमें से गुण संधि का उदाहरण है, यमनोर्मी है, दद्योदन है, शिरोरेखा है, मनोदशा है। तो गुण संधि के अंदर 3 चीज़ें बनती है, एक तो ए बनता है, एक ओ बनता है और एक अर बनता है। 3 प्रकार की चीज़ें बनती है अर। तो ये 3 बनती है, 3 चीज़ें बनती है ए ओ अर। तो इसमें आपको सभी में दिखाई दे रहा है, एक ये है यम मनोदशा है, यमनोर में है। तो इसमें सभी प्रकार के जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही इसका जो ऑप्शन है वो ये यमुनोर्मी हो जाएगा। यमुना प्लस उर्मी इसकी सही संधि विच्छेद हो जाएगी, यमुना प्लस उर्मी। तो ये सही इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। ठीक है। अगला इसमें किस क्वेश्चन है, उत्कोच शब्द का सही अर्थ क्या है। यानी उत्कोच जो शब्द है इसका सही मीनिंग है वो क्या होगा उत्कोच शब्द का। तो बताइए उत्कोच शब्द का सही जो मीनिंग है वो क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, घूस लेने वाला, घूस देने वाला और घूस और रिश्वत लेने का इच्छुक। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है अभी। ये है, ये है, ये है, ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घूस। उत्कोच शब्द का घूस जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। 36वां क्वेश्चन है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद कौन सा इसमें नहीं है।
पहला ऑप्शन इसमें ये है, आत्मीयता है, नैपुण्य है, सारल्य है, धैर्यता है। तो कौन सा इसमें नहीं है, यानी आत्मीयता इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा है। रेखांकित पदों में विशेषण का भेद इंगित करें। यानी 7वीं शब्द और पहले 2 शब्दों को इसमें अंडरलाइन किया गया है। तो दोनों में से हमें ये बताना है कि जो विशेषण का भेद है वो कौन सा है। पहला है क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। दूसरा है पूर्णांक बोधक है और निश्चित संख्यावाचक है। तीसरा है समुदायवाचक है और निश्चित संख्यावाचक है। और आवर्तीवाचक या निश्चित संख्यावाचक है। तो एक चीज़ तो सभी में कॉमन है, ये तो आप देख ही सकते हो कि इस सभी में निश्चित तो सभी में है, ये संख्यावाचक का सभी में दे ही रखा है। हमें ढूंढना है क्रमवाचक है, पूर्णांकवाचक है, समुदायवाचक है, आवर्तीवाचक है। ठीक है, तो इसमें जो शब्द है वो आपके सामने है 7वीं। क्योंकि पहले के बारे में निश्चित ये संख्यावाचक हो गया। अब 7वीं शब्द में हमें ये देख रखा है भी वो किस प्रकार का है। तो इसमें ये देखिए, मोहन 7वीं कक्षा में, तो ये आपका हो जाएगा कर्मवाचक इसके ऊपर, यानी पहला जो ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। ये 7वीं कक्षा में पहले, 7वीं और पहले, ये कर्मवाचक निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 38वां क्वेश्चन है, वो ये है। देखते हैं। अड़तीसवां क्वेश्चन, ठीक है। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अभी। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। तो आप शब्द को इसमें अंडरलाइन किया गया है और पूछा गया है रेखांकित, यानी अंडरलाइन। रेखांकित का मतलब बार बार है, अंडरलाइन पद का सर्वनाम बताइए, यानी सर्वनाम का भेद कौन सा, यानी आप किस प्रकार का सर्वनाम है। संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। सीधी सी बात है, ये निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब जो खुद के लिए यूज करता हो, यानी यह समस्या मैं अपने आप मैं आप यानी खुद ही हल कर लूंगा। अगला इसमें क्वेश्चन है 39 नंबर। देखिए, वार्तनिक दृष्टि से, वार्तनिक का मतलब वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प कौन सा है। तो आपको इसमें से अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसमें, दुरावस्था, मातृभक्त, अंतर्धान, मनका। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो पहला दुरावस्था इसका सही वो आ जाएगा ऑप्शन। अगला है एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, यानी एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी, जिसमें एक ही कर्म हो, एक ही कर्म और क्रिया वाला वाक्य। उसने हमें पुस्तक दी, बहन ने भाई को राखी बांधी, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। इसमें से कौन सा जो वाक्य है वो एक कर्मक क्रिया वाला है, जिसमें एक ही कर्म क्रिया वाला जो वाक्य है वो दर्शाया गया है। इसमें जो पहला जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए, महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी। ठीक है, इसमें एक ही काम जो किया गया है, एक ही कर्म के साथ, एक ही क्रिया के साथ काम दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा। युग्म का मतलब जोड़ा, अशुद्ध भी है और एक दूसरे का विलोम युग्म कौन सा है। बाकी सारे ठीक है, एक है अशुद्ध विलोम है, यानी गलत है वो युग्म। संश्लेषण, विश्लेषण, सलील, अश्लील, स्तीक, उल्टा, ससीम, असीम। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो जो सही कौन सा इसमें नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन है वो सही गलत नहीं है, सतीक, उल्टा। तो ये इसका गलत है, बाकी सारे इसके सही है। 42वां है गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए, जिसमें संधि विच्छेद गलत की गई है। तो उद प्लस डयन उड्डयन, पद प्लस हति पद्धति, तत् प्लस टीका तट्टिका, शरद प्लस उल्लास शरदोल्लास। तो 42वें का कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, शरद प्लस उल्लास। तो डी ऑप्शन है इसका वो विकल्प संधि का गलत है। ठीक है, अगला है याव जीवन। याव जीवन पद में समास कौन सा है। अविभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि समास है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा, याव जीवन।
यावत जीवन का मतलब जीवन भर लिया गया है यहाँ पे, तो ये अविभाव समास यहाँ पे आ जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें सही है। तो अगला क्वेश्चन है, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास कौन सा है? यानी कुशासन शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो ये पूछ रहा है इसमें समास कौन सा है? मध्यम पद लोपी समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? तो कौन सा समास है इसमें? योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, तो यहाँ कुशासन शब्द जो है उसको अंडरलाइन करके पूछा गया समास कौन सा है, तो ये मध्यम पद इसमें इसका लोप है और तत्पुरुष समास है। यानी कुशासन शब्द को जोड़ करके यहाँ प्रस्तुत कर दिया कि इसका जो बीच का पद है उसको लोप का मतलब गायब कर दिया गया है एक प्रकार से, तो मध्य लोपी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, निम्न में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दाम्पत्य, ये देखो इस तरह की जो अपत्यवाचक गुणवाचक प्रत्यय है, ये जो कई बार इसमें क्वेश्चन में स्टेट में पूछे गए इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो जो प्रत्यय का टॉपिक है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसमें वैसे ये संतान से संबंधित, इस तरह से संतान सूचक शब्दों से संबंधित होते हैं। तो दाम्पत्य, पाश्विक, आस्तिक, दासरथी, तो इसका सही उत्तर वो हो जाएगा, वो दासरथी हो जाएगा। तो दासरथी अपत्यवाचक जो प्रत्यय है वो है। तो इस सीरीज के जो क्वेश्चन है 15 है वो आपके सामने हैं। अगली सीरीज में हम लेकर आएंगे अगले जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके अगले क्वेश्चन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।